शुरू। याद हो गया? मिटा दे इसको। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये कुछ कार्य आयोग बनाए गए हैं, उनसे संबंधित इधर सम दिए गए हैं। ठीक, इन्हें याद करना है कब बनाए गए थे, और याद करने का अपना वही पुराना तरीका होगा, निमोनिक पद्धति से, कोडिंग विधि द्वारा। निमोनिक पद्धति में करते क्या है, थोड़ा सा जान लीजिए कि हम गिनतियों को, जो डिजिट्स हैं, इनको अक्षर में चेंज करते हैं, एक शब्द बनाते हैं अजीबोगरीब। इन शब्दों को क्या करते हैं, उस शब्द से जो है, उस हेडिंग से क्या करते हैं, इसको रिलेट कर देते हैं। समझ रहे हैं ना? आपको कोड को डिकोड करना रहेगा, उस डिकोड को करने से आपका जो है ईयर आ जाएगा। याद रखिएगा, जितने भी चीजें सब में एक कॉमन है, सब में क्या है, एक कॉमन है। इधर क्या है, कुछ में दो कॉमन। जब सिर्फ दो डिजिट की बात की जाएगी तो याद रखिएगा वो 2000 से शुरू हो जाएगा। ठीक, और जब 3 डिजिट की बात की जाएगी तो 1800 या 1900 से शुरू हो जाएगी। इसमें जितने अक्षर प्रयोग किए जाएंगे, याद रखिएगा, जितने वावेल होते हैं उनका कोई भी अपना कोडिंग नहीं होता है। नहीं तो अगर कहीं हमें 0 मिलेगा तो हम उसको चाहे हम Z से डिनोट कर देंगे, चाहे S से, मिला करके एक शब्द बनाएंगे। ऐसे 1 होगा तो हम T या D यूज करेंगे, 2 के लिए हम N का, 3 के लिए M, 4 के लिए R, 5 के लिए, 6 के लिए G, J, C, H, S, H, 7 के लिए C और K होता है, 8 के लिए F और V या V और F होता है, 9 के लिए P या B होता है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 10 ही है, याद करना बहुत बड़ा काम नहीं है, याद हो जाएगा। ठीक, तो चलिए देखिएगा, जैसे अगर मान लीजिए एक शब्द लिखा गया फ्लावर, FLOWER, तो ये फ्लावर को अगर हमें डिकोड करना होगा, F की कोडिंग कितनी होती है, 8, और 5 की कोडिंग कितनी होती है, L की कोडिंग कितनी होती है, 5। ना तो O की कोई कोडिंग है, ना तो W की, ना तो E की, बचा कितना, जो R का मतलब 4। तो इसका मतलब क्या लिखा है, फ्लावर की जगह क्या आप समझोगे, 8, 5, 4 ना, और एक जो है, जब एक कॉमन है तो 1800 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ऐसे ही ये लिखा है आपका जो है बेजोड़ लिखा है, क्या लिखा है, बेजोड़ लिखा है। बेजोड़ को जब आप डिकोड करोगे तो आपको याद होगा, अभी बी की जगह हम लिख सकते थे 9, ई की कोई कोडिंग नहीं, जितने वावेल हैं उसकी कोई कोडिंग नहीं होगी, जे की कोडिंग कितनी हो जाएगी, 6, और ओ की कोडिंग कुछ नहीं होती है, डी की कोडिंग कितनी हो जाएगी, टी और डी एक की होती है, तो क्या हो जाएगा, 961 बोले 1961 हो जाएगा। इसका यूज कैसे करेंगे देखिएगा। ठीक, कुछ नहीं करना है, अब आपको ये सम ध्यान ही नहीं देना है, आपको बस ये याद करना है कि हम बोल क्या रहे हैं। ठीक, आगे लिखा है वुड डिस्पैच, एक जिसको हम शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। पूछा जाएगा वुड डिस्पैच या शिक्षा का मैग्ना कार्टा कब लाया गया था, उसे संबंधित 3-4 ईयर दे देंगे और उसमें से कोई एक सही होगा। आइए रिलेट करते हैं इसको। वुड मीन्स होता है लकड़ी, वुड मीन्स क्या होता है, लकड़ी। डिस्पैच माने होता है अलग करना, डिस्पैच माने मतलब लकड़ी से आपने अलग किया। तो आपको इमेजिन करना था कि आपने लकड़ी से क्या अलग किया था, फ्लावर। क्या अलग किया था, फ्लावर। तो क्या हो जाएगा आपका फ्लावर। तो जब भी आपको बोला जाए या पूछा जाए वुड डिस्पैच, समझ रहे हैं ना, तो आपको याद करना वुड माने लकड़ी से, लकड़ी से क्या आपने डिस्पैच किया था, फ्लावर। तो फ्लावर हो जाएगा। फ्लावर को जैसे आप डिकोड करोगे, एफ की कोडिंग कितनी होती है, 5, सॉरी एफ की कोडिंग 8 और एल की कोडिंग 5, डब्ल्यू की कोई कोडिंग नहीं, ई की कोई कोडिंग नहीं, ये कितना हो जाएगा, 4। तो एक लगाएंगे तो 1800 कितना हो जाएगा, 54। देखिएगा हंटर कमीशन, दूसरा क्या है, हंटर मीन्स एक छड़ी होती है, छड़ी को क्या बोला जाता है, हंटर। ठीक, हंटर कमीशन की अगर बात की जाएगी, ठीक, तो हंटर सोचिएगा, हंटर एक छड़ी है, उसको आपने कहाँ से मंगाया है, एक जगह है बिहार में, फफना। क्या नाम है, फफना। तो जब आप इसको डिकोड करोगे तो ये 8 और ये भी 8, ये भी कितना हो जाएगा, 2, 1800 कितना हो जाएगा, 82। कितना हो जाएगा ये, 1882। आया इतना समझ में। ठीक, चलिए देखिएगा, 2 चीजें याद करिएगा। वुड डिस्पैच, लकड़ी से आपने अलग किया था, तो आपके दिमाग में बात आनी चाहिए फ्लावर, नहीं। और हंटर आपने कहां से मंगाया, फफना से। कहां से मंगाया, फफना से मंगाया। राधा कृष्ण आयोग, राधा कृष्ण आयोग ये विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसको कोड करेंगे तो आप सुनिएगा, सोचिएगा, राधा कृष्ण का पर्व मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, तो आप याद करिएगा राधा कृष्ण का क्या
पर P की कोडिंग कितनी होती है 9, R की कोडिंग कितनी होती है 4 और V की कोडिंग कितनी होती है 8। ये हो जाएगा 1948 49, याद हो जाएगा। ठीक, तो राधा कृष्ण रिलेट करिए, राधा कृष्ण का क्या होता है, जन्माष्टमी वगैरह पर्व ही तो होता है ना, तो राधा कृष्ण आयोग क्या होता है पर्व न। अब ये भी याद कर लीजिए, राधा कृष्ण का जो पर्व है वो कहाँ मनाया जाता है, विश्वविद्यालय में। कहाँ मनाया जाता है, विश्वविद्यालय में। ये हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिएगा लिखा है मुद्रालियर, मुदालियर है, आप पढ़ेंगे इसको मुद्रालियर। क्या पढ़ेंगे आप, मुद्रा नहीं। अच्छा, सबसे ज्यादा अगर नौकरी की बात की जाए और सैलरी अगर किसी को दिखती है तो प्राइमरी वालों की दिखती है न, माध्यमिक शिक्षा आयोग न। तो आप याद रखिएगा मुद्रालियर, मुद्रा लिए कौन, याद रखिएगा बलमा। क्या नाम लिखा है, बलमा। बी की कोडिंग 9 हो जाएगी, एल की कोडिंग कितनी हो जाएगी 5 और एम की कोडिंग कितनी हो जाएगी 3। ये हो जाएगा आपका 1953, 1952 और 53, याद हो जाएगा। तो मुद्रा लिए कौन लिया, बलमा। कहाँ से लिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग से, माध्यमिक शिक्षा आयोग। राधा कृष्ण जो है पर्व मना रहे थे कहाँ, विश्वविद्यालय में, तो विश्वविद्यालय आयोग भी आप क्या करेंगे, रिलेट कर दीजिए। अब देखिए मुद्रा लिए, तो जो मुद्रा लेगा वही तो अनुदान देगा। तो विश्वविद्यालय में क्या देने की बात आ रही है, अनुदान देने की बात आ रही है, जिसको यूजीसी बोला जाता है, समझ रहे ना। विश्वविद्यालय में अनुदान कौन दिया, जो मुद्रा लिया था, मुद्रा कौन लिया था, बलमा। तो बलमा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1953, 1953। ठीक हो गया इतना। और कानूनी दर्जा की बात की जाए, कानूनी दर्जा की बात की जाए तो कानूनी दर्जा को आप एक शब्द दे सकते हैं कानूनी दर्जा के लिए, पलाजो। क्या है, पलाजो। ठीक, याद करिएगा। मुद्रा लिए थे, कौन लिया था, बलमा न। उन्होंने क्या किया, पैसा अनुदान कर दिया कहाँ। अब उनको घर से उनकी मैडम जी जो है अनुमति नहीं दे रही हैं, कहेंगे अनुमति तब देंगे, कानूनी दर्जा आपको तब दिया जाएगा जब आप हमारे लिए क्या लेके आएंगे, पलाजो न। तो कानूनी दर्जा का क्या हो जाएगा, पलाजो 1956, 1956 याद हो जाएगा। आगे देखिएगा एनसीईआरटी लिखा है, एनसीईआरटी लिखा है ना। एनसीईआरटी की स्थापना और सीबीएसई की स्थापना कब हुई थी, इसको याद रखना है। एनसीईआरटी की जब आप बुक की बात करते हैं, कहते हैं बहुत बेजोड़ बुक है। एनसीईआरटी की बुक कैसी है, बहुत बेजोड़ है, इसका कोई जोड़ नहीं है। तो एनसीईआरटी क्या हो जाएगा, बेजोड़। और उसके सापेक्ष सीबीएसई क्या है, बेजान। सीबीएसई क्या है, बेजान है। तो बेजान और बेजोड़ याद करिएगा। बी की कोडिंग 9, जे की कोडिंग 6, डी की कोडिंग 1। ये क्या आ जाएगा 1961। और ये देखिएगा बी की कोडिंग, अब बेजान है ना, बी की कोडिंग 9, जे की कोडिंग 6 और एन की कोडिंग 2, 1900 कितना आ जाएगा 62 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। थोड़ा रिलेट करिएगा तो देखिएगा कैसे रिलेट करना है, ईयर ना सोचिएगा, बस कोडिंग आपको याद हो जाएगी। जो पहले लिखा गया था कोड उसको देख लीजिएगा थोड़ा। वुड डिस्पैच, वुड माने लकड़ी से, डिस्पैच माने अलग कर दिया। क्या अलग किए थे, फ्लावर। क्या अलग किए थे, यही आपको याद रखना, फ्लावर न। और इसको क्या बोला जाता है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र, अधिकार पत्र। हंटर कमीशन, कमीशन के लिए आप कमीशन वसूलना था, आपने हंटर मंगाया। कहाँ से मंगाया, पफना से। कहाँ से मंगाया, पफना से। कृष्णा राधा कृष्ण आयोग न, राधा कृष्ण आयोग माने राधा और कृष्ण का पर्व मनाया जा रहा था कहाँ, विश्वविद्यालय। तो पर्व को डिकोड करेंगे तो ईयर निकल के आ जाएगा। मुद्रा लियर, मुद्रा लिए हुए थे कौन, बलमा न। वो क्या करते हैं, माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत है। उन्होंने क्या कर दिया, उस पैसे को अनुदान कर दिया कहाँ, विश्वविद्यालय। तो इसको भी कर दोगे अनुदान वाला न। उनको कानूनी दर्जा तब तक नहीं मिली जब तक वो क्या नहीं लाए, पलाजो नहीं लाए। एनसीईआरटी की स्थापना बहुत बेजोड़ है। जो भी पेपर होता है उसमें एनसीईआरटी सिलेबस ही तो होता है 10 तक न। और सीबीएसई उसके सामने क्या है, बेजान। तो बेजान को डिकोड करोगे तो ये आ जाएंगे, बेजोड़ को डिकोड करोगे तो ये आ जाएंगे। ठीक, कोडिंग में जितने शब्द लिखे गए थे उन्हीं को कोड करना, बाकी जितने भी शब्द आएंगे सब क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उनका कोई भी कोड नहीं। हंसा मेहता समिति, हंसा मेहता, हंसा ये महिला शिक्षा विकास की काम करते हैं कौन, हंसा न। ये पूजन करा रही है, क्या करा रही हैं, महिलाओं की शिक्षा का विकास करना, इसलिए हंसा क्या करा रही हैं, पूजन।
तो आपसे पूछा जाए हंसा मेहता, तो आपको याद करना है कि हंसा तो पूजा कराती है। क्या कराती है? पूजा नहीं, पूजन क्या हो जाएगा? पूजन कराती है। किस लिए पूजन कराती है? महिला के शिक्षा का विकास, इसलिए क्या करा रही है? पूजन करा रही है। कोठारी कमीशन क्या है? कोठारी कमीशन सुनिएगा, आप कोठरी में कमीशन ले रहे थे, क्या कर रहे थे? कोठरी में कमीशन ले रहे थे। कमीशन मिला तो कहाँ गए? बाजार, और वहां से का लाए? बजाज गाड़ी। का लाए? ये देखिएगा, बाजार को डिकोड करोगे ये 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 19 तो 64, और बजाज को डिकोड करोगे तो बी की 9 हो जाएगी और जे की 6 और जे की क्या हो जाएगी? 6, 1966 हो जाएगी। तो ये कोठरी में जो कमीशन मिला था आपको ने, उसको बाजार ले गए और का लेके आए? बजाज गाड़ी लेके आए ने। भारतीय शिक्षा आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग, ठीक। जनसंख्या शिक्षा, जनसंख्या की शिक्षा राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में लागू, मतलब जनसंख्या की शिक्षा राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया था। किसके द्वारा? आपको याद करना है, बीजेपी द्वारा। बी की जब डिकोड करोगे तो 9 और जे को 6 और पी को 9, 1969 हो जाएगा। भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, भारतीय वन्य जीवों की जब सुरक्षा अधिनियम पारित हो गया, अब उनका पकाना मना कर दिया गया, माने अब उनको पका नहीं सकते। पकाना, पी की 9, के की 7 और एन की 2, 1972। भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम में जब लागू हो गया तो उनका पकाना क्या हो गया? बंद हो गया। यहाँ तक याद हो गया, ठीक। आगे देखिएगा, हाँ, मानव संसाधन विकास मंत्रालय नहीं, मानव के विकास का जो मंत्रालय है ना, वो विफल रहा। किस लिए? मानव के विकास के लिए विफल। बी की कोडिंग 9, एफ की कोडिंग 8, एल की कोडिंग 1985। मानव संसाधन विकास मंत्रालय क्या रहा? अपने काम में विफल रहा। आपको याद होगा एनसीईआरटी क्या है? बेजोड़ है। सीबीएसई क्या है? बेजान है। हंसा मेहता क्या काम करती है? पूजन कराती है। क्या कराती है? गुड डिस्पैच क्या किया आपने? फ्लावर अलग कर दिया। क्या कर दिया? फ्लावर नहीं। अच्छा बताइएगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय में अनुदान कौन किए थे? बल्मा। और कानूनी दर्जा उनको कब मिली? जब वो प्लाजो दिए हैं। हमारी बात समझ में? मुद्रा लियर, मुद्रा कौन लाए थे? बल्मा लाए थे। न कहाँ से लाए थे? माध्यमिक शिक्षा से लाए थे। राधा कृष्ण पर्व, राधा कृष्ण का पर्व मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? विश्वविद्यालय आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, ऐसे याद करना है, ठीक। चलिए देखिएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय क्या हुआ? विफल। क्या रहा? विफल रहा। कोई कंफ्यूजन? भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, वन्य जीवों की सुरक्षा अधिनियम हो गया, तो इसका मतलब अब पकाना मना है। जनसंख्या शिक्षा, जनसंख्या पर शिक्षा, इसको राष्ट्रीय कार्यक्रम किसने घोषित कर दिया? बीजेपी ने। देखिएगा, हाँ, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड को क्या करना था? ब्लैक, ये तो व्हाइट बोर्ड है, पहले ब्लैक बोर्ड आया करता था ना, चाक से लिखा जाता था। अच्छा, उस पर कालिख लगती थी तभी तो चमकता था। कालिख कहाँ से आती थी? आग से या कोयले से लाया करते थे, नहीं, ठीक। तो ये देखिएगा, पावक, पावक पर्यायवाची इसकी आग की, पावक। ऑपरेशन करना है ब्लैक बोर्ड का, नहीं, या ब्लैक बोर्ड को ब्लैक करना है तो आपको क्या चाहिए? कालिख चाहिए। वो कालिख कहाँ से मिलेगी? पावक से। थोड़ा तोड़ दीजिए, देखिएगा, पी की कोडिंग पावक में यहाँ भी लिख दीजिए। क्या लिख देंगे? भी, पावक। पी की कोडिंग 9, भी की कोडिंग 8, के की कोडिंग 7, ठीक। 1900 कितना हो जाएगा? 87, 1987, ठीक। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का तात्पर्य यह था कि राष्ट्र में सब लोग क्या हो जाए? साक्षर। लेकिन ये पूरी तरह से अभी भी इलिटरेसी जो है बहुत ज्यादा है, अशिक्षा बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये क्या निकली? क्या निकली? ये बेवफा। बी की कोडिंग 9, एफ की कोडिंग 8 और जो है वी की कोडिंग 8, एफ की कोडिंग कितनी हो जाएगी? 8, तो 1900 कितना आ जाएगा? 88। तो राष्ट्रीय शिक्षा साक्षरता मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कैसा निकला? बेवफा निकला, तो बेवफा हो जाएगा। NIOS, NIOS ने, इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा। PVP क्या लिखा है? PVP, ठीक। याद कर लीजिए इसको। NIOS क्या लिखा है? NIOS PVP ने, ठीक। तो ऐसे याद कर लीजिए। नोज लिखा है क्या?
क्या लिखा है? नोज जैसा शब्द है, नॉइस है, NIOS, ठीक। तो PVP ने तो हो जाएगा। यशपाल कमेटी, ये क्या है? यशपाल ने, यशपाल ये क्या है? यशपाल ने अपनी कमेटी बनाई। बबीना एक जगह है, क्या है? बबीना एक जगह है, वो कहाँ है? MP में। कहाँ है? MP में बबीना एक जगह है। तो यशपाल ने अपनी कमेटी कहाँ बनाई? बबीना में। या नाम याद कर लीजिए इसको, किसी लड़की का नाम है, क्या नाम है उसका? बबीना। क्या नाम है? तो यशपाल, कौन नाम है? यशपाल ने एक कमेटी बनाई, किसके साथ मिलके? बबीना के साथ। बबीना को डिकोड करोगे, B की 9 9 2 1900 कितना आ जाएगा? 92, ठीक। इसके बाद देखिएगा NCTE की स्थापना की बात की जाएगी। NCTE है नहीं, ये किसने बनाया था? मान लीजिए बबलू ने। किसने? बबलू ने। और मिड डे मील भी शुरू किया था, किसने? बबलू ने। दो चीजें, NCTE क्या था? NCTE किसने बनाया? बबलू ने। और मिड डे मील भी किसने शुरू किया? बबलू ने। स्कूल चलो, स्कूल चलो किसके साथ? पापा जी के साथ। P की कोडिंग 9, P की कोडिंग 9, G की कोडिंग 6, 1900 कितना है? 96। तो स्कूल चलो किसके साथ? पापा जी के साथ, ठीक। याद हुआ यहाँ तक? पूछ ले, ठीक। चलिए अच्छा बताइएगा। तो चलिए बताइएगा, हंसा मेहता समिति को कैसे डिकोड किया था आपने? हंसा मेहता क्या करती हैं? सोचिए तो। हंसा मेहता पूजन करते, और किसकी पूजा करती है? महिलाओं के शिक्षा के लिए, नहीं? तो कहाँ गया? महिला शिक्षा के विकास के लिए। भारतीय वन्य जीव की सुरक्षा अधिनियम जब पारित हो गया तब उनको पकाना बंद हो। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चल रहा है, तो मास्टर साहब ने कहा था पावक जलाओ ना। NCERT की स्थापना जब हुई तो बहुत बेजोड़ काम हुआ है, ठीक। इसके बाद है कोठारी कमीशन। कोठरी में जो कमीशन मिला था आपने उसको क्या किया? बाजार ले गए, और क्या लाए? बजाज लाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्र की जो शिक्षा की नीति थी वो कैसे निकली? राष्ट्रीय शिक्षा नीति विफल रही। राष्ट्रीय शिक्षा नीति विफल रही। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कैसी रही? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ये बेवफा रहा। कैसा रहा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या रही? विफल रही। और ये क्या रहा? बेवफा रहा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय विफल रहा। क्या रहा? विफल रहा। नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पबजी है। पबजी, हाँ देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या था? ऊपर वाला राष्ट्रीय, हाँ NPE नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या किया जा रहा था? पबजी खिलाया जा रहा था बच्चों। क्या खिलाया जा रहा था? पबजी। बी है ना, यहाँ आपको भी लिखना है। क्या लिखना है? पबजी, ठीक। और जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ये विफल रहा, ठीक। और जो है राष्ट्रीय साक्षरता का जो मिशन था वो क्या निकला? बेवफा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या जोड़ दिया गया कि बच्चे सब क्या खेलेंगे? पबजी। मिड डे मील NCTE की स्थापना बबलू करेंगे ना। स्कूल चलो CBSE बेजान रही। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बलमा। चलिए आगे देखिएगा, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा, सर्व माने साथ साथ, सर्व माने साथ साथ, सर्व शिक्षा अभियान। साथ साथ अगर आपको शिक्षा लेनी है तो आप अपने साथी के साथ बैठेंगे। किसके साथ? सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान, सबकी शिक्षा ना। तो क्या है आपका? साथी। साथी को डिकोड करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका? S का कितना होता है? 0। और T का कितना होता है? 1। T का कितना होता है? 0 1। तो इसका मतलब 2001। यहाँ आपको 20 जो है कॉमन ले लेना है। कॉमन माने होता है क्या कि सब 20 सब में आएगा। जिसमें जिसमें 2 आएंगे उसको क्या मानना है? 2000 वाले सन में है। तो सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान आप कब चलाएंगे? साथी के साथ। RTE शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार सबको है, दास दासी को भी है। समझ रहे हैं ना?
तो शिक्षा का अधिकार किसको है? दास को है। तो देखिएगा डी की 1, यस की 0, क्या हो जाएगा 10, इसका मतलब 20 जोड़ देंगे तो क्या जाएगा 2010। ठीक। कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय, कस्तूरबा गांधी में याद करिएगा कि आपके कौन पॉइंट है? सार। कौन है? सार। यस को 0 और आर को 4, 1900 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 1904 हो जाएगा, सॉरी 2004 हो जाएगा। ठीक। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला शिक्षण एवं माने डाइट जिसको बोला जाता है ना, इसकी स्थापना जब हुई थी तो सबसे पहले क्या जलाया गया था? पावक। क्या जलाया गया था? पावक। तो PAVAK, पावक को डिकोड करेंगे, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7, 1900 कितना हो जाएगा? 87, 1987। जनार्दन रेड्डी समिति, जनार्दन महाराज पंडित, तो हम लिखेंगे बाभन। क्या है? बाभन। बी की कोडिंग 9 और बी की कोडिंग 9, एन की कोडिंग 2, 1900 कितना आ जाएगा? 92। तो जनार्दन कौन है? बाभन। ठीक। बाल श्रम गिरवीकरण, बाल श्रम गिरवीकरण, बच्चे को श्रम के लिए गिरवी रख दिया गया ना उसके मामा के यहाँ। किसके यहाँ? मामा के यहाँ। तो इसे आप डिलीट याद करिएगा, बच्चे को गिरवी कहाँ रखा गया था? मामा के यहाँ। तो मामा 33 हो जाएगा। तो 2033 तो अभी आया नहीं है, तो कौन सा होगा ये? 1933, 1933। ठीक। इसके बाद देखिए कलकत्ता मदरसा की स्थापना। कलकत्ता में जो मदरसा बना था ना, याद रखिएगा, उसमें कोफ्ता बनता है। क्या बनता है? कोफ्ता की के हो जाएगी 7, एफ की 8, टी की 1, तो ये क्या हो जाएगी? 1700। के की 7 होती है ना, एफ की 8 और टी की 1, कोफ्ता लिखा है, कोफ्ता, KOFTA। ठीक। यहाँ ओ बना लीजिएगा, कोफ्ता हो जाएगा, KOFTA। तो ये 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 1781। कलकत्ता सॉरी राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना ने, ये राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना में लोगों को क्या बताया गया कि फांसी पर अब क्या हो गई है? रोक लग गई है। ऐसा कर सकते हैं आप। तो फांसी कितना हो जाएगा? 80। कितना हो जाएगा? एफ की कोडिंग कितनी होती है? 8, एस की कोडिंग 0, तो क्या हो जाएगा? 80। 2080 तो अभी आया नहीं, कितना हो जाएगा? 1980। कितना हो जाएगा? 1980। तो बहुत सारी चीजें याद हो गई हैं आप लोगों को, थोड़ा 10 मिनट रिपीट करिएगा। देखिएगा भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, सोचिएगा, बोलिएगा नहीं, भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम आ गया, जानवरों को ना, भारतीय वन्य जीवों को पकाना बंद हो गया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, जो राष्ट्र की साक्षरता का मिशन चलाया गया ना, कंप्लीट नहीं हुआ, इसका मतलब वो बेवफा निकली ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या जोड़ दिया गया? पबजी। अब क्या अनिवार्य कर दिया गया? बच्चे पबजी पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। ठीक। यशपाल कमेटी, यशपाल ने एक कमेटी बनाई बबीना के साथ। किसके साथ? बबीना। NIOS की शुरुआत हुई थी ना, तो PBP था, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक। स्कूल चलो, किसके साथ चलो? पापा जी के साथ, पापा जी के साथ। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कौन है आपके? सारे पॉइंट हैं। जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण डाइट है ना, डाइट। ठीक। यहाँ पावक जलाई जाती है, बच्चे सीखे। जनार्दन रेड्डी कौन है? बाभन। ठीक। बाल श्रम गिरवीकरण, बच्चे को श्रम के लिए गिरवी रखा गया था, कहाँ? मामा। कलकत्ता मदरसा में क्या पकता है? कोफ्ता है। और ये जो हो जाएगा राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना क्या था? फांसी दे दी गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्या है? बल्मा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या लाया गया? पबजी लाया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पावक चाहिए, और डाइट पावक। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन बेवफा निकली। NIOS PBP ने जनसंख्या शिक्षा, जनसंख्या पर शिक्षा राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में लागू किया था बीजेपी वालों ने। और राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना में क्या है? आपको फांसी नहीं दी जाएगी। ठीक। और हंटर कमेटी फफना से आई थी, हंटर। वुड डिस्पैच, फ्लावर। राधा कृष्ण आयोग पर्व मनाया जाता है। मुद्रा लिए थे बल्मा, जो विश्वविद्यालय में अनुदान कर दिए बल्मा। कानूनी दर्जा मिलेगा जब लाएंगे प्लाजो। NCERT की स्थापना बेजोड़ है। CBSE जान है। हंसा मेहता समिति, हंसा मेहता क्या करती हैं? पूजन करती हैं। किस लिए? महिला शिक्षा विकास के लिए,
कोठरी में जो कमीशन मिला था आप उसको ले गए बाजार और लाए क्या बजाज। जनसंख्या शिक्षा राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में लागू करेंगे। जनसंख्या शिक्षा ना बीजेपी वाले कौन करेंगे, बीजेपी वाले। भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम लागू हो गया, पकाना बंद हो गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय अपने मानव के विकास करने में विफल रही, क्या रही, विफल रही। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पबजी जोड़ दिया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, पावक जलाइए। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन बेवफा निकली। NIOS क्या था, PVP। यशपाल कमेटी बनाएंगे बबीना के साथ। NCTE की स्थापना बबलू ने किया, याद रखिएगा इसको, किसने किया, बबलू ने। मिड डे मील परियोजना बबलू ने। स्कूल चलो पापा जी। सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान साथी के साथ, सर्व माने सभी लोग साथ साथ पढ़ो, या तो आप साथ लिख दीजिए या तो साथ ही लिख दीजिए। सर्व शिक्षा सब लोग साथ पढ़े। RT शिक्षा का अधिकार दासों को भी दे दिया गया, शिक्षा का अधिकार दासों को, राइट टू एजुकेशन। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में आपके सारे पॉइंट हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट में पावक जल रही है। जनार्दन रेड्डी बाभन है। बाल श्रम गिरवीकरण, बच्चे को श्रम के लिए कहाँ रखा गया, मामा। ठीक। कलकत्ता मदरसा की स्थापना, कलकत्ता मदरसा की स्थापना जब हुई तो कोकता बना था। ठीक। और जो राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना फांसी दे दी गई, हो गया।